आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वीएमओ कोटा की बीए सेमेस्टर 5 की इतिहास की बुक, और जिस बुक का कोड है SI05 और इस बुक का नाम है समकालीन भारत 1947 से 2000 तक। तो इस बुक में हम अध्यायवार एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बुक के हम इंडेक्स को देख लेते हैं। और इस बुक की 1 वीक सीरीज अगर आपको डाउनलोड करनी है तो ये जो आपको प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रकार की साइन अप करने में, लॉगिन करने में समस्या आ रही है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस ऐप से आप आसानी से कोटा ओपन की सारी 1 वीक सीरीज की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसके अंदर रहा, ये स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये है कोटा ओपन की पितानी वन वीक सीरीज बीए सेमेस्टर 5 की इतिहास की समकालीन भारत 1947 से 2000। ये 1 वीक सीरीज का फर्स्ट पेज है। तो सबसे पहले इस पेपर की अपन परीक्षा पद्धति एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि इसमें पेपर किस प्रकार का आता है। तो इसमें पेपर में टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है, और पेपर का पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है। पेपर 3 खंड में होता है, ब स द और पहले खंड में 7 प्रश्न आते हैं और 7 के आपको आंसर देने हैं। दूसरे में 8 प्रश्न आते हैं, 8 में से 4 प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। और तीसरे खंड में आते हैं 4 प्रश्न जिसमें से 2 प्रश्नों के आंसर देते हैं। यानी आपको 2 4 6 12 13 प्रश्नों के आंसर देने होते हैं कोटा ओपन में। खंड वाइज आपको जो पेपर आता है तो उसमें आपको निर्देश ये लिखा हुआ आता है वैसे भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस बुक की इंडेक्स की, इस बुक में टोटल कितनी यूनिट है। तो दोस्तों इस बुक में टोटल 18 यूनिट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। अपनी पहली यूनिट का नाम है स्वतंत्र आंदोलन की विरासत, दूसरी का नाम है रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन, शरणार्थियों को। इस प्रकार इस बुक में टोटल 18 यूनिट है, और हम वीडियो में लगातार यूनिट वाइज इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पहले अध्याय को देख लेते हैं। अगर इसकी PDF डाउनलोड करनी है, मैंने पहले भी बता दिया, प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 1 वीक सीरीज की PDF आपको क्यों डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन अध्याय फर्स्ट के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा का क्या महत्व है। तो दोस्तों अहिंसा का क्या महत्व है। तो अहिंसा है वो भारतीय स्वतंत्र आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख आधार और उसकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। अब दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय समाज को क्या प्रमुख संदेश दिए। यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उन्होंने भारतीय समाज को क्या संदेश दिया। तो भारतीय समाज को ये संदेश दिया कि राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और लोकतंत्र का संदेश दिया है राष्ट्रीय आंदोलन में। अब तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका। प्रेस, अखबार कह लो, जो भी आप सोशल मीडिया कह दो, उसकी क्या भूमिका है। तो प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना जगाई है, जनता को संगठित किया और अंग्रेजी शासन का विरोध करना, ये प्रेस की भूमिका थी। ये थे एग्जाम आने वाले पहले अध्याय से छोटे वाले प्रश्न कम ही पूछते हैं, और जिस एग्जाम से जो कोटा ओपन में ज्यादा प्रश्न पूछे गए तो ओल्ड प्रश्न वो सारी बाकी वाली यूनिट में दिए गए हैं। अब देख लेते हैं इस एग्जाम से, इस पार्ट से बड़े वाले 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विरासत के रूप में मीडिया या अखबार प्रेस पर चर्चा कीजिए। ये पेपर दिसंबर 2020 में वीएम कोटा एग्जाम पूछा गया सवाल है। तो ये काफी टाइम हो गया, तो ये वापिस आने की संभावना रहती है। तो प्रेस की क्या भूमिका है भारतीय स्वतंत्र आंदोलन। तो आपको लिखना है कि भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में प्रेस, समाचार पत्र ने राष्ट्रीय चेतना जगाने का और जनता को संगठित करने तथा अंग्रेजी शासन के दमन का विरोध करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी प्रेस ने ये किया है कि स्वतंत्र आंदोलन में जो लोगों को राष्ट्र के प्रति जगाने का, जनता को संगठित करने का, और जो अंग्रेजी शासन के दमन करते थे तो उनका विरोध करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए प्रेस को भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की अमूल्य विरासत माना जाता है। उस समय निष्पक्ष और निर्भय प्रेस लोकतंत्र का आधार था। आज भी लोकतंत्र का स्वतः मीडिया को कहा जाता है, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। अंग्रेजी सरकार के कठोर नियंत्रण दमन के बावजूद भी उस समय समाचार पत्रों ने राष्ट्रीयता का प्रसार पूरी निष्ठा से किया है। आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो, लेकिन ये आंसर आपको बढ़िया बना के दिया हुआ है। स्वतंत्र आंदोलन के अधिकांश प्रमुख नेताओं ने पत्रकारिता और जन जागरण को प्रभावी माध्यम बनाया। बंगाल में बंगाल गजट से इसकी शुरुआत हुई है प्रेस की, और इसके बाद समाज कौमुदी है, ब्रह्म निकल मैगजीन है, बंगदत्त है, सोम प्रकाश है, अमृत बाजार पत्रिका जैसे समाचार पत्रों ने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर जनमत तैयार किया तथा जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। अशिक्षित लोगों तक भी इन समाचार पत्रों की
चौपाल और सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से उस समय लोगों में शिक्षा कम थी, तो अशिक्षित लोगों को समाचार पत्रों की जो बातें हैं तो उनको चौपाल सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से पहुंचाया जाता था। 20वीं शताब्दी में पत्रकारिता का सवर अधिक तेज और उग्र हो गया था। रानाडे, तिलक है, लाल बाल पाल, आप समझते हो कौन है, समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की वास्तविकता जनता के सामने रखी। जैसे केसरी है, मराठा है, वंदे मातरम है, स्वदेश मित्रम है, हरिजन है, प्रताप अल हिलाल है, गदर है, हिंदी प्रताप, ये पत्रिकाएं थी जो स्वतंत्र आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। राजा राम मोहन राय हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एनी बेसेंट है, मौलाना आजाद है, गणेश शंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने पत्रकारिता के माध्यम से जनता का मार्गदर्शन किया। विशेष रूप से गांधी जी ने अपने समाचार पत्रों के द्वारा जो सत्य, अहिंसा, राष्ट्रीय विचारों का व्यापक प्रसार किया। जो सत्य, अहिंसा विचार थे गांधी जी के, उन्होंने अपने विचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उस समय लोकतांत्रिक संस्थाओं के अभाव में समाचार पत्र जनता की आवाज बन गए। उस समय लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं थी, वो अंग्रेजों के जो भी शासन था, तो उसमें उनका अभाव था, इसलिए समाचार पत्र जनता की आवाज बने। उन्होंने नागरिक अधिकारों की मांग को बल दिया, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की और प्रांतीय भाषा का प्रोत्साहन दिया। यानी जो लोकल भाषाएं थी, जो अलग अलग प्रांतों, उन भाषा को प्रोत्साहन, और देशी रियासतों की वास्तविक स्थिति पूरे देश के सामने लगी। जो देशी रियासतों की हालात थी, तो वो हालात इन समाचार पत्रों ने पूरे देश के सामने प्रस्तुत की। अंग्रेजों ने अनेक प्रतिबंध लगाए, कानून बनाए, समाचार पत्रों को जब्त कर उनके प्रकाशकों को दंडित किया, फिर भी प्रेस अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। जो भी अंग्रेजों ने प्रेस के ऊपर जो नीति अपनानी थी, दबाव डालना था, दंड देना था, कोई कुछ भी करना था तो किया, लेकिन फिर भी प्रेस अपने कर्तव्य से नहीं थी। आपको फिर भी दोबारा समझा लेता हूँ कि प्रेस की क्या भूमिका थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्र प्रेस राष्ट्रीय चेतना को जगाने, जनता को संगठित करने, अंग्रेजी शासन के दमन का विरोध करने, और इसलिए प्रेस को भारतीय अमूल्य विरासत माना जाता है, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे वो प्रेस को दबाने का और निष्पक्ष और प्रेस लोक उस समय निष्पक्ष और निरपेक्ष प्रेस लोकतंत्र का आधार था। अंग्रेजों ने खूब प्रयास किए प्रेस को दबाने का, लेकिन इन्होंने अपने कर्तव्य से ये प्रेस उस समय पीछे नहीं थे। और जो भी आंदोलनकारी थे या प्रमुख नेता था, उन्होंने अपने भाव, अपने विचार इन्हीं प्रेस या अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। ये था इस प्रश्न का आंसर। इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं कैसे करनी डाउनलोड वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। अब इस पार्ट का दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत पर एक निबंध लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत पर निबंध में आपको मोटा मोटा समझा लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है फिर। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था ये बता देता हूँ। उद्देश्य था अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, लोकतांत्रिक मूल्यों, आधुनिक राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करना भी था। लगभग एक शताब्दी तक चले इस आंदोलन ने भारतीय समाज को अनेक ऐसी अमूल्य विरासतें प्रदान की, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था की आधारशिला रखी। अब इसका आंसर लिखना, आपको पॉइंट वाइज लिखना। मैंने पॉइंट बनाए हैं। पहला है अहिंसा की विरासत, राष्ट्रीय एकीकरण की विरासत, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समानता की विरासत, महिला स्वतंत्र, लोकतंत्र की स्थापना, आत्मनिर्भरता की भावना, प्रेस की स्वतंत्रता। इसको मैं बिंदुओं को छोटा छोटा आपको समझा लेता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी अहिंसा की विरासत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये सबसे बड़ी विरासत थी, ये महात्मा गांधी जी की थी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को स्वतंत्रता प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन बनाया। ये पॉइंट आपको। दूसरी विरासत थी राष्ट्रीय एकीकरण की विरासत। राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय के लोगों को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और प्रांत की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के रूप में संगठित किया। ये आपको याद रखना है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता, एक सांप्रदायिक सौंदर्य। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी धर्मों के प्रति समानता, धर्म सहिष्णुता यानी धर्मनिरपेक्ष का संदेश दिया। इसके नेताओं ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य सभी समुदायों को समान रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित किया, ये मान सकते हो। चौथा पॉइंट है सामाजिक समानता की विरासत। राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक कुरीतियों, जो भेदभाव होते थे, उनको ऊंच नीच की भावना थी, उनका विरोध किया। और महात्मा गांधी और अनेक समाजों, दलितों ने पिछड़े वर्ग को उत्थान के लिए कार्य किया। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। यानी चौथी विरासत है सामाजिक समानता की विरासत। पांचवी, महिला उत्थान। भारतीय समुदाय में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास, शिक्षा, जागरूकता का विकास हुआ है। आज अपन देखते हैं कि महिलाओं को जो समान अधिकार मिले हैं, वो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में। लोकतंत्र की स्थापना, ये भी राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने लोकतंत्र मूल्यों को, जनभागीदारी, नागरिक अधिकार की, उत्तरदायी शासन की भावना को विकसित किया था। सातवां, आत्मनिर्भरता की भावना। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों, कुटीर उद्योगों, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया। यानी भारत में बनी वस्तुओं, यानी आत्मनिर्भरता की भावना, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है प्रेस है समाचार पत्रों की विरासत। इसका हमने अलग से प्रश्न भी पढ़ लिया, वो प्रश्न इंपोर्टेंट आपको याद रहेगा। तो इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, लोगों को जगाने का, और जो सत्य, अहिंसा, जो भी विचार थे उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य समाचार पत्रों के माध्यम से हुआ है। नवा पॉइंट है प्रांतीय भाषाओं का नवजागरण एवं शिक्षा। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय भाषा साहित्य का व्यापक विस्तार हुआ। प्रांतीय भाषाओं में समाचार पत्र, राष्ट्रीय विचारों का प्रसार हुआ है, जिससे जो आंदोलन है उसको थोड़ा बल मिला। और आधुनिक शिक्षा के प्रसार में आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा मिलता है, तो इन्हीं के माध्यम से मिला है। 10वां, विचारधाराओं का समृद्ध विरासत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उदारवाद है, राष्ट्रवाद है, लोकतंत्र है, समाज सुधार, समान जन कल्याण जैसी विचारधाराओं को जन्म दिया। इन विचारों ने स्वतंत्र भारत के संविधान और शासन व्यवस्थाओं को विकसित नीतियों की दिशा प्रदान की। ये था इस प्रश्न का आंसर। जैसे आप इस प्रश्न निष्कर्ष रूप से आप देख सकते हो कि भारतीय राजनीतिक विरासत केवल स्वतंत्रता प्राप्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने आधुनिक भारत के निर्माण की एक मजबूत नींव रखी। अहिंसा है, राष्ट्रीय एकता है, धर्मनिरपेक्षता है, सामाजिक समानता है, महिला सशक्तिकरण है, लोकतंत्र है, आत्मनिर्भरता है, स्वतंत्र प्रेस है, शिक्षा है, राष्ट्रीय चेतना जैसी अमूल्य विरासत आज भी भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और राष्ट्र निर्माण का आधार है। ये विरासत भारत को एकीकृत और लोकतांत्रिक मूलक समता मूलक आत्म प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। ये थे 2 प्रश्न इस अध्याय से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न तो आपने देख लिया, प्रेस की क्या भूमिका थी। दूसरा ये था कि भारतीय राष्ट्र विरासत पे लेकर, तो अहिंसा की विरासत आपको याद रखना, राष्ट्रीय एकीकरण याद रखना है, धर्मनिरपेक्षता की विरासत, सामाजिक समानता की, महिला उत्थान है, लोकतंत्र की स्थापना है, आत्मनिर्भरता की भावना, प्रेस और समाचार पत्रों की विरासत, प्रांतीय भाषाओं का नवजागरण, शिक्षा, विचारधाराओं का समृद्ध विकास। और ये था एग्जाम अध्याय फर्स्ट से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दूसरे पार्ट के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन और शरणार्थियों का पुनर्वास। तो इसमें पहला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, और 2 बार अभी लेटेस्ट नहीं पूछा गया, थोड़े टाइम पहले पूछा गया, तो इसलिए एग्जाम आने की दृष्टि से आप महत्वपूर्ण मान सकते हो। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी, आपको याद रखना। और जिनका एक जो भारत में सफलतापूर्वक विलय किसने किया, ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने प्रयासों से कूटनीतिक भारत में इनको सफलतापूर्वक विलय किया। भले ही 1-2 रियासतों का बाद में विलय किया हो, लेकिन पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अब दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की धारा 370 के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 370 धारा है, ये 2019 में भारत सरकार ने हटा दी थी। तो ये क्या थी, ये जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको विशेष दर्जा और कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता था, और ये भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा और कुछ थोड़े बहुत अलग अधिकार प्रदान करता था। तो इसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इस प्रश्न का कोई वैसे है नहीं, वैसे आपको याद ही होगा ये प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा भारत को आज़ादी मिली? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है भारत में जम्मू कश्मीर, यानी भारत में कश्मीर के विलय के समय वहाँ के राजा कौन थे? यानी भारत में जो कश्मीर रियासत थी उसके भारत में विलय कर रहे थे, तो उसमें वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा थे महाराजा हरि सिंह। और कब विलय हुआ? तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत में 7 विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ये याद रखना कौन था राजा? तो महाराजा हरि सिंह। अब नेक्स्ट प्रश्न है वीपी मेनन कौन थे? तो दोस्तों वीपी मेनन थे वो एक प्रसिद्ध भारतीय सिविल सेवक यानी आईएएस अधिकारी और संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर जो देशी रियासतें थी उनको भारत में विलय करने और भारतीय संघ के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब पूछ ले कि क्यों मनाया जाता है 31 अक्टूबर को? तो आपको याद रखना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना, अखंडता और देश की एकजुटता को समर्थ करना था।
अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये थे आज की इस वीडियो के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमने पहले अध्याय का अध्याय कर दिया, दूसरे अध्याय के कुछ छोटे से प्रश्नों का अध्ययन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय के और इस अध्याय जो बाकी रहे वो क्वेश्चन अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपको इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ चाहिए तो वो कैसे प्राप्त करनी? तो इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ के लिए आपको वीएम कोटा से प्ले स्टोर से पीतानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहां से आप ऐप डाउनलोड कर से ऐप में से ई बुक सेक्शन में से सब्जेक्ट वाइज ई बुक प्राप्त कर सकते हो। एक फर्स्ट आइकॉन है ऑल कोर्सेज है, उनमें सेमेस्टर वाइज आप ई बुक प्राप्त कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, कॉल मत करना, व्हाट्सअप मैसेज छोड़ देना। व्हाट्सअप मैसेज हाथों हाथ देख लेते या 2-3 घंटे बाद देख लेंगे। तो इस 1 वीक सीरीज के बारे में मैं क्यों बता रहा था कि ये 1 वीक सीरीज पीडीएफ डाउनलोड करनी, क्योंकि इस 1 वीक सीरीज में आपको यूनिट वाइज सिंपल और मस्त भाषा में आपको अध्यायवार सामग्री मिलेगी, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों वाइज, यानी पिछले 10 साल से प्रश्न पत्र, जो पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र हैं तो उनको यूनिट वाइज करके ये सीरीज बनाएगी और परीक्षा पैटर्न के अनुसार आपको व्यवस्थित कंटेंट मिल जाएगा। तो बता दिए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना, ये स्कैनर स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने की समस्या आती है तो आप नंबर बता दिए, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस ऐप में आपको सेमेस्टर वाइज फर्स्ट सेमेस्टर की 1 वीक सीरीज मिल जाएगी, सेकंड सेमेस्टर की सारी 1 वीक सीरीज मिल जाएगी पीडीएफ, और सेमेस्टर थर्ड की भी मिल जाएगी, हिंदी साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के। फोर्थ सेमेस्टर की मिल जाएगी और फिफ्थ सेमेस्टर की ये इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, सारी चीज़ें आपको इस ऐप में मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर से पीतानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।